हमारा अपने स्वरूप का ज्ञान ऐसा ऑप्शनल है कि हाँ मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं हूँ, कभी लगता है मैं नहीं हूँ। तो ये दो बातों को स्पष्ट समझ लेना। कल्पना करो समझने के लिए, मैं यदि कहूँ देखो भाई मैं आदमी हूँ, औरत नहीं हूँ, देखो दाढ़ी है ना, मैं कहाँ आदमी औरत हो सकता, मैं तो आदमी हूँ ना। अब मैं 2500 बार कहे जाऊँ तो मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम औरत हो, मैं ही क्यों कह रहा हूँ कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। मैं 50 बार कहूँगा तो लोगों को डाउट होगा, ये क्यों कह रहा है। हमको मैं हूँ कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। इसीलिए जो भाव अभाव इन दोनों के अनुभूति के परे है, वो अपना स्वरूप है। भाव अभाव की उपलब्धि होती है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से ये सफ़ेद है, लाल नहीं है, ये लंबा है, ये नाटा नहीं है, ये संगीतमय है, ये कर्कश स्वर नहीं है, यह सुगंध है, दुर्गंध नहीं है। जितने भी हमको ज्ञान होते हैं दुनिया के बारे में, उसमें ये ऑप्शंस होते हैं, है नहीं है, है नहीं है। क्या ये हमारे बारे में हो सकता है क्या कि मैं कभी कभी तो लगता हूँ कि मैं हूँ, कभी लगता मैं नहीं हूँ। तो यह जो भाव अभाव के परे है वो अपना स्वरूप है। यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराहा, जो धीर पुरुष है, धीर माने जो अपने अनुभूतियों से सीखते हैं, उनको धीर पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे। देखो महाराज, इसीलिए हमारे सिद्धांत जरा भिन्न है लोगों से। गुरु गुरु करके फोटो लगा करके उसको हैंग कर देते हैं, गुरु महाराज नीचे मत उतरना, वही रहो। हाँ, गुरु हमारी अपने हर एक अनुभूति से सीखने की जो क्षमता है उसको गुरु कहते हैं। देखो, यदि हमने सीखने से इनकार कर दिया तो हम तो गुरु को चैलेंज करके मुझे सुधार के दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? समझदारी की कमी है। खाना प्लेट में है, भूख पेट में है, उसकी तरफ देखने से भूख जाएगी क्या? जहाँ भूख है वहाँ खाने को पहुँचना है। तो हमने खाने को उठाया, प्लेट से मुख में डाला, उसका चर्वण किया, उसमें सलाइवा मिक्स किया, उसको अच्छी तरह से मिला लिया, स्वैलो कर लिया, पेट में जहाँ भूख है वहाँ पहुँचा तो भूख शांत हो गई। गुरु महाराज बाहर रखे हैं, ज्ञान का सागर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, बाहर है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या अंदर है। तो बाहर का ज्ञान जब तक के अंदर में प्रकट नहीं होता, तब तक के आपका गुरु के प्रति समर्पण अपूर्ण है। देखो महाराज, लेकिन हमारे जैसे बाबा जी लोग यही कहते, देखो बेटा, दूसरे महात्मा के पास जाओगे सुनोगे ना तो गुरुद्रोह होगा। गुरुद्रोह होगा तो यदि भगवान का द्रोह करो तो गुरु आकर के आपको बचाएंगे, लेकिन गुरु का द्रोह हुआ तो भगवान भी नहीं आपको बचा सकते हैं। जो डराते हैं वो काहे के गुरु है? देखो, अध्यात्म डरने के लिए नहीं, खुशी के लिए, आनंद के लिए। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है, और हमको कोई भी नहीं सिखा सकता, हमको स्वयं को सीखना है। तो यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराहा, तो धीर पुरुष कौन है? जो अपने अनुभूतियों से सीखते हैं। अशोचा नन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित कौन है? जो अपने जीवन से सीखते हैं, वो है पंडित, वो है धीर पुरुष।